हेलो दोस्तों। आज हम सभी लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग में। कल हम इसके पहले पार्ट में पढ़ लिए थे भिन्नों को जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, कैसे जोड़ते कैसे घटाते हैं। और इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे कि भिन्नों को किस प्रकार गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। इनके बारे में हम सभी लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि भिन्नों का गुणा, भिन्नों गुणा, भिन्नों को कैसे हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे हम सभी लोग। तो आते हैं, जैसे आ गया 4/15 गुणे 7/2। ये दो भिन्न है, इनको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम सभी लोग। तो याद रहे यदि गुणा है बीच में तो करना क्या रहेगा 4 और 7 को लिखेंगे 4 गुणे 7 बटा 15 गुणे 2। अब देखा जाएगा ऊपर नीचे क्या कोई संख्या एक दूसरे से कट रही है। अब यहाँ देखा जाएगा 4 और 2, 4 और 2 जो है 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। तो 2 से इसमें भाग 2 या करना 2, 2 से 2 4 भाग 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा पड़ा 2 बार में 4 आ गया, 2 का पहाड़ा पड़ा 1 बार में 2 आ गया। अब देखेंगे अब कोई गिनती नहीं कट रही, नीचे 15 एक बच गया, ऊपर 7 और 2 बच गया है। 15 जो ना तो 7 के पहाड़ा में आएगा ना 2 के पहाड़ा में, अर्थात ये ऊपर और नीचे वाले अंश और हर जो संख्या बची है वह एक दूसरे से कटेगी नहीं। अब जो ऊपर बचा उसका आपस में गुणा करेंगे, नीचे नीचे का आपस में गुणा करेंगे। 2 बचा है, 2 गुणा 7 बटा 15 बचा है, गुणा 1 बचा, बराबर लिख देंगे। 2 सत्ते 14, अब 15 का नाम 15, यही हो गया आंसर। एक कौन सी भिन्न है दोस्तों, यह है सम भिन्न। सम भिन्न में क्या था, अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, सॉरी अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, सम भिन्न है। तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं सभी लोग। जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 16/15 गुणे 30/4 गुणा 6/10। ये दो प्रश्न है, तीन मान लीजिए तीन भिन्न आ गए आपस में गुणा करने, इसको कैसे सरल करेंगे। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले यह गुणा है, अगर गुणा रहेगा तो अंश और हर, भिन्नों का अंश और हर देखेंगे क्या एक दूसरे से कट रहे हैं। चाहे इसको इससे भी काट, गुणा में आप चाहे जिस हर से चाहे जिस अंश को काट सकते हैं, गुणा अगर बीच में है तो यहाँ करेंगे क्या हम। सबसे पहले 16 गुणे 30, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, 16 गुणे 30 गुणे 6 इतना लिखेंगे, बटे नीचे वाला मान इसे लिखेंगे 15, फिर गुणा 4, फिर गुणा 10। अब ऊपर नीचे देखिए है, देखिए 10 तिहाई 30, 10 से कन्नम 10, 10 तिहाई 30, 10 पढ़ा 3 बार पढ़ा तो 30 आ गया। अब देखते हैं आगे, ये देखिए 4 एकन्नम 4 और 4 के 4, 4 चौक के 16, 4 बार में 16 भी कट गया। अब इसको देखेंगे 3 के पहाड़ में दोनों आता है, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। अब ऊपर ऊपर जो बचा उसका आपस में गुणा करेंगे, जो नीचे बचा उसको लिख देंगे। यहाँ बचा 4 गुणा, यहाँ बचा 3 गुणा, यहाँ क्या बचा है 2 बचा है, बटे यहाँ क्या बचा है 5 गुणा, यहाँ क्या बचा 1 गुणा, यहाँ क्या बचा 1। अब क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, 12 से 2 गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 बटा 5 से 1 गुणा करेंगे, 5 एकन्नम 5, फिर 5 एकन्नम 5। माने एक में किसी संख्या गुणा करेंगे तो वही संख्या। ये कौन सी संख्या मिल गई, कौन सी भिन्न मिल गई, ये है विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या था, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा रहे वह विषम भिन्न होती है। यदि हम इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो तब भी बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदलते हैं, तो नीचे वाले हर से हमेशा अंश में भाग देते हैं, तो 5 से 24 में भाग देंगे, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 24 से ज़्यादा ना होना चाहिए, कम हो जाए आ जाए। तो 5 चौक के 5 के 5 चौक के 20, 5 25 करेंगे, 24 ज़्यादा हो इसलिए एक कम बार पढ़ेंगे, तो 5 चौक के 20 हो गया। 4 में से 0 निकाल देंगे 4, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। अब यहाँ लिखते क्या है, सबसे पहले लिखते हैं क्या हम, भागफल कितना आया है 4।
यह जो भाग पर यहाँ जो मान लिखा होता है इसको यहाँ पहले उतारेंगे, आगे उतारेंगे। अब जो शेष बचा है उसके ऊपर ऊपर लिख देते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। अब इतना लिखने के बाद हमको मिला लेना चाहिए यह मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल रहा है तो सही है। तो 5 चौक के 20, 20 में 4 जोड़ दिए 24, 24 नीचे 5, अर्थात यह हमारा जो मिश्र भिन्न बदले हैं ये उत्तर सही है। ए भी सही है, चाहे ए लगाइए चाहे ए लगाइए। मिश्र भिन्न में अगर दिया तो मिश्र भिन्न में करेंगे, नहीं दिया तो ही छोड़ दिए, तभी उत्तर सही होगा। आते हैं एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। चलिए यहाँ आते तीसरा भिन्न के बारे में समझा जाए। मान लीजिए 125 हो जाता है बटा मान लीजिए 115 हो गया गुणा 114 हो गया बटा 25 हो गया गुणा 17 हो गया बटे 34 हो गया। मान लीजिए दो भिन्न हैं, इसको हमको सरल करना, तो क्या करेंगे हम, अगर इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए 25 से कन्नम 25, अब 25 पच्चे 125, माने 25 के कन्नम 25, 25 पच्चे 125। ना समझ में आए तो इसको 5 से भी हम काट सकते हैं, 50 25 5 दूनी 10, 50 25 ऐसे भी काट सकते हैं काटना चाहें तो। चलिए अब काटिए, काटना है 17 के नम 17, 17 17 17 दूनी 34 हो गया। अच्छा 2 से देखिए 144 कट गया, 114 कट गया क्योंकि आखिर में 4, 2 ये करना 2, 2 से भाग दीजिए 10, 11 में 2 पच्चे 10, एक बच्चा 2 सत्ते एक बचा आ गया, 4 के 14 होगा, 2 सत्ते 14। अब 5 से इसको काट सकते हैं, 5 के नम 5, 5 के 11 में भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 10 निकल गया तो एक बच्चा आ गया 15, 5 तिहाई 15। ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बच्चा है और यहाँ क्या बचा 57 बचा, 1 गुणे 57 गुणा 1 बचा, नीचे क्या बचा है 23 बचा है गुणा 1 बचा है गुणा 1 बचा, ऊपर ऊपर गुणा करें 57 एक कन्नम 57 एक कन्नम 57 हो जाएगा, बट ये कन्नम 1 से गुणा करेंगे 23 में तो 23 है। अब यह भी क्या है विषम भिन्न, इसको भी अगर बदलना चाहें तो मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे देखिए यहाँ बदलते हैं, पहले 23 से भाग देंगे किसमें 57 में, 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 23 पढ़ा ऐसा पढ़िए 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अगर देखेंगे 57 दूना हो जाएगा 46 और 57 तीन हो जाएगा 69, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, 69 69 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 2 बढ़ जाएगा 23 दूना 46, तो घटा देंगे 7 में से 6 जाएगा 1 और 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले बताएं भागफल लिखेंगे 2 लिख दिया। अब यहाँ पाई खींचेंगे और 11 जो शेष बचा है वह ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग देते हैं उससे नीचे लिखेंगे। अब इसको गुणा करके मिला दे, इसके 57 हो रहा, 23 दूना 46, 46 में 11 जोड़ेंगे 57, अर्थात ये हमारा आंसर सही है, 2 सही 11 बटे 23। यह हो गया भिन्नों का गुणा। तो हम भिन्नों का गुणा जो है इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे चला जाए भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज अब पढ़ेंगे इस नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे कि भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का गुणा जोड़ घटाना हम सभी लोग पढ़ लें, भिन्नों का भाग पढ़ते हैं, भिन्नों को कैसे हम डिवाइड करते हैं। चलिए आगे चला जाए। तो पहला जो पहली भिन्न दिया दूसरा भिन्न दिया, दोनों के बीच में क्या भाग का निशान लगा है। पहला भिन्न क्या है 125 बटा क्या लिखा 35। ये लिखने के बाद अब इस भिन्न को हम क्या करेंगे गुणा में बदल देंगे, भिन्न को क्या लिखे देंगे गुणा। अब भिन्न को गुणा में लिखने के बाद हमारे दाहिने तरफ मतलब भाग के दाहिने ओर, अर्थात हमारा दाहिना भाग के दाहिने साइड में जो मान भिन्न लिखा है उसी को उलट के गुणा कर देंगे। अगर नीचे 15 लिखा है तो ऊपर हो जाएगा 15, ऊपर 7 था 7 नीचे हो जाएगा, उलट देंगे। अब यह क्या बन गया भिन्न का गुणा बन गया। इसके पहले जो आप सभी लोग पढ़े हैं। अब इसको जो सरल है, जो कटने वाला अंश हर से हमेशा कटता ऊपर नीचे, ये नहीं नीचे नीचे काट दे, हमेशा ऊपर नीचे एक दूसरे से कटेगा। अब जो कटने वाला तो काट देंगे, जो कटने वाला उसको क्या कर देंगे हम सभी लोग काट देंगे। यहाँ देखिए 5 से दोनों कट रहा है, या 5 से इसको भी काट सकते हैं हम निश्चिंत, चाहे जिसको काट। चलिए मान लीजिए इसी काट दें, 5 सत्ते 35, अब 5 तिहाई 15, 5 का पहाड़ा पढ़ा, 5 के पहाड़ में दोनों आ रहा है, ये नहीं कि इसको 5 से काट दिए इसको 3 से, गलत हो जाए।
हमेशा एक समान गिनती से काटते हैं जो ये दोनों संख्या एक पहाड़ा में आ जाए। अच्छा, अब चलते हैं। अब देखिए कोई कट रहा है, 7 का पहाड़ा में तो आएगा नहीं। 7 एक नम 7, 5 हो गया, 55 आ गया। 7 से कटवे नहीं करेगा। अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऊपर ऊपर जो बचा उसको लिखेंगे। 125 बचा है, गुणा 3 बचा है, बटा 7 गुणे 7। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 125 का 3 गुणा कर देंगे, 5 3 15 हो गया, 3 दूनी 6 7 हो गया, 3 का 9 3 375 हो गया, 7 सते 49 हो गया। क्या हो गया, 7 सते 49। अच्छा, अगर इसको अब भाग देके हम यदि मिश्र भिन्न में बदलना चाह रहे हैं, मिश्र भिन्न में तो बदल सकते हैं। भाग देकर बदलना चाहें तो यहाँ 49 लिखेंगे, यहाँ डिवाइड करना है 375। अब यहाँ भाग देना हमको है तो हो जाएगा 9 चौक के 36, 9 8 8 9 72, 8 चौक के 32, 32 7 39। ज़्यादा हो रहा है इसलिए जो है 7 बार ले जाइए। 7 बार, 7 ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 8 बार जो हो रहा था 390 के आसपास हो जा रहा था, ज़्यादा हो रहा था इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। तट्ठे कम में पढ़ना पड़ेंगे, 7 बार ले जाएंगे तो 7 से 9 गुणा करेंगे, 7 9 63, 6 बच गया है। 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ेंगे, 8 6 14 माने 34 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो 5 में से 3 जाएगा, बच जाएगा आपका 2। उसके बाद 7 में से 4 जाएगा 3 और 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं। अब इसको लिखना कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बताया गया था आपको कि सबसे पहले हम भागफल लिख देते हैं। भागफल कितना है, 7। उसके बाद जो शेष फल आया उसको ऊपर लिख देंगे 32 और जिससे भाग देते हैं 49 रुपया। अब इसको मिला लीजिए, क्या यह मेरा सही है जो बनाए हैं, यह आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो समझिए सही है। 375 आ रहा तो सही, नीचे वाला मान मिल ही रहा है। तो यहाँ देखिए गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 7 9 63 हो गया, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 और 6 हो जाएगा, 8 6 14 34। उसके बाद 32 जोड़ दीजिए इसी में, 3 2 5 और 4 3 7, उसके बाद 375 अर्थात 375 आ गया, 49 है ये। इसका मतलब ये हमारा सही है, यही आंसर है। आइए दूसरा 120, पहला बिंदु ताल 120/18। अब यहाँ भाग्य जो क्या कर देंगे, जो भाग के निशान गुणा और भाग्य के बगल में जो दाहिने तरफ मान 6/12 ये उलट जाएगा। ऊपर वाला नीचे आ गया 6 और नीचे वाला ऊपर चल गया। मुंडी नीचे, पैर ऊपर हो जाएगा। पैर ऊपर कर देंगे और मुंडी नीचे कर देंगे इसका। अब जो कटने वाला काट दीजिए, ऊपर नीचे जो एक दूसरे से कट। देखो 6 एक नम 6, 6 दूनी 12, यही पहले कट गया। उसके बाद 2 एक नम 2, 2 9 18, 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिका 9 है, 3 चौक के 12 है, 0 लगा, इसको बगल में लगा देंगे। अब बचा क्या, ऊपर बचा है 40 और गुड़े यहाँ बचा है 1 बटा नीचे क्या बचा है 3 बचा है, गुड़ा 1 बचा। गुड़ा कर दीजिए, 40 एक नम 40 बटा 3 एक नम 3, तो 40 बटा क्या आ गया 3। अब इसको भाग दे के अगर मिश्र भिन्न बदलना चाहेंगे तो हम बदल सकते, 3 से 40 भाग दे दो, 3 से 4 में भाग देंगे, 3 एक नम 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 0 उतार लिया 10, 3 त्रिका 9। अब यहाँ 1 बचा, कितना बचा 9 बचा, 3 बच गया, घटाने के बाद 1 बच गया, यहाँ 13 भर गया। तो यहाँ 13 पहले लिखेंगे भागफल और नीचे जो शेष फल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं नीचे। तो 13 सही 1/3, गुणा करके देख लिए 40/3 आ रहा है, 13 3 39, 39 1 40, 40/3। इसका मतलब ये सही, ये आंसर हो गया। अब लास्ट प्रश्न बचा इसका, तो पहला भिन्न क्या दिया 25/100 उतार लेंगे, गुणा लगा देंगे भाग के जगह और मूड़ी नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, तो 10 ऊपर हो जाएगा। अंश जो हर था नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 15 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला मान 15 जो था। अब ऊपर नीचे एक दूसरे से काट, 10 10 कटे, सॉरी यहाँ 100 था, ये 100। अब ये 10 एक नम 10, 10 दहा में 100, ये कट गया, 5 3 15 और 5 चवा 25, 5 पाँच 25 और 5 15 दोनों आता है। आइए देखिए 5 एक नम 5, अब 5 दूनी 10। अब ऊपर बचा क्या, ऊपर 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, ऊपर ऊपर का गुणा 1 गुणे 1 बटे यहाँ क्या बचा है, यहाँ 2 बचा था, और 2 और 3 का गुणा 2 गुणे 3, गुणा कर दे 1 का नम 1 बटे 3 दूनी 6। यह देखिए समभिन्न है, समभिन्न को हमने
सम भिन्न को मिश्र भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका अंश छोटा होता है और बड़ा होता है, इसलिए इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है भिन्नों का भाग किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको बता दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चला जाए, कुछ और भिन्न इसके बारे में पढ़ा जाए। तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि जो है मिश्र भिन्न क्या है। आगे चला जाए, मिश्र भिन्न के बारे में सभी लोग समझेंगे। मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ना है, तो कैसे घटाया जाता है, तो इसके बारे में हम सभी लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले मिश्र भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। देखिए, हम आपको दो तरीका से बताएंगे, समझिएगा। सबसे पहले मिश्र भिन्न दिखाई दे रहा होगा। मिश्र भिन्न के पहले यह जो सही वाला मान लिखा गया है ना, इसको हम जोड़ के रख लेंगे। तो 3 3 जोड़, बीच में अगर धन है तो जोड़ देंगे, 3 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6। इसको जोड़ के रखे रहिए, जेब में अभी रखे रहिए, बाद में इसको काम चलाया जाएगा। अब करना क्या है, 3 3 हमने जोड़ के रख लिया, तो बचा क्या यहाँ? 1/4 और 1/2 बचा। 1/4 बचा और धन 1/2 है बचा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 धन 1/2, यहाँ 4 है तो इस 2 को हम 4 बना सकते हैं। कैसे? नीचे गुणा और ऊपर गुणा। याद रहे, हमेशा गुणा किए तो हंस और दोनों करते हैं। तो बराबर 1/4 धन 2 एकम 2/2 दूना 4। हर बराबर हो जाता है तो हर के एक बार लिखा जाता है, हर बराबर एक बार। ऊपर बचा 1 धन, यहाँ बच गया 2। अब 2 1 3 हो जाएगा, जोड़ के बटे 4। कुछ करना नहीं है। अब हल उत्तर क्या इसका हो गया? जो भिन्न हमने जोड़ के रखा था सही वाला, वो कितना था? 6, है ना। और सही बटे वाला कितना आ गया? 3/4। ये उत्तर हो गया। इस प्रकार भी हम लगा सकते हैं। अब आइए, जिस प्रकार हम लगाते उस प्रकार से भी लगाया जाए। ये तो इस विधि से हो गया। शॉर्टकट में लगाना चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। आइए इसको इस विधि से लगा जैसे हम सॉल्व करते। सबसे पहले करेंगे 4 और 3 का गुणा कर देंगे। 4 और 3 का गुणा कर देंगे। 4 3 12, 12 आ गया। 4 3 12, इसका जो सिर है वह जोड़ देंगे। 4 3 12 1 13/4। और धन, बीच में धन था इसलिए धन। 2 से 3 गुणा करेंगे, कैंची है तो 2 3 6, इसका सिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 बटे क्या है? 2 लिख दीजिए। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा, या हाई 4 है तो इसका हर 4, इसको भी 4 बना सकते हैं। तो यहाँ 2 से गुणा, ऊपर भी 2 गुणा कर दीजिए, ऐसे भी लग जाएगा। तो ऊपर हो गया 13/4 और धन 7 दूनी 14/2 दूना 4। हर बराबर हो गया। जब हर बराबर तो 4 4 नीचे एक बार लिखेंगे। 13 और 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। अब 4 से हम 27 में भाग देंगे तभी एक चीज याद रहे, अगर ये सही भिन्न है तो इसको सही में उत्तर बनाएंगे। तो हम 4 से 27 में भाग देके बनाएंगे। तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28 करेंगे। 7 बड़े तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए कम में। 4 छक्के 24 हो गया। बचा कितना? 7 में से 4 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। अब लिखना इसको क्या बचा? जो सही में बचता है भागफल, वह जो भागफल बचता है उसको सही में लिखते हैं, पहले लिख दिया गया। शेषफल कितना बचा? 3 ऊपर हो गया, जिससे भाग देते हैं 4 नीचे। आंसर देखिए वही चीज आ गया। इस प्रकार से लगाते हैं। अब आइए दूसरा वाला, दूसरी भाग लगाया जाए। हम सभी लोग लगाएंगे यह वाली भाग। इसको कैसे लगाया जाएगा? तो अभी शॉर्टकट वाला विधि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जैसे सॉल्व किए हैं इसको, इसके सबसे पहले इस बारे में जान लीजिए। तो 2 से 6 गुणा कर 2 छक्के 12, 12 1 13/2 धन 3 से 1 गुणा 3 एकम 3, 3 में एक सिर जोड़ देंगे 4 बटे क्या लिखा है? 3। उसके बाद ऋण के निशान है, 2 से 1 गुणा करेंगे 2 एकम 2, सिर जोड़ देंगे हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ हो जाएगा क्या? सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। इन सबका क्या लगेंगे हम? लघुत्तम। 2 3 2 का लघुत्तम लेंगे। 2 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 से काट देंगे। 2 2 कट रहा है। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा। 2 एकम 2, 3 काट दीजिए। इतना हो जाएगा लघुत्तम 6। 2 3 यहाँ 6 लघुत्तम हो गया।
नीचे 6 लिख दीजिए। अब ऊपर 13 है, गुणा 2 से भाग देंगे लघुत्तम में, इसके हर से 2 तिहाइयाँ 6, 3 से ऊपर सिर में गुणा, धन दूसरी भिन्न का सिर उतार देंगे, गुणा। अब दूसरे भिन्न के पैर से माने हर से 3 है, 3 से इसके लासा जो नीचे लिखा गया है मान, इसमें भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बढ़ गया तो 2 से इसके सिर में गुणा करेंगे, 4 में 2 से धन, सॉरी यहाँ ऋण लगाना है तो इसलिए जो चिन्ह लगे रहेगा वही लगाएंगे। ऊपर क्या है 3 है, गुणा लगा दीजिए। 3 के नीचे कौन सा मान लिखा है 2, 2 से भाग देंगे इस 6 में लघुत्तम में, 2 तिया 6, 3 से ऊपर गुणा। अब सॉल्व कर दीजिए। 13 तिया 39, धन है 4 दूनी 8, यह ऋण है 3 तिया 9, बटे क्या लिखा गया है 6। अब यहाँ बिरादरी वाला जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाला दोनों चिन्ह, यहाँ भी प्लस छिपा यहाँ भी प्लस है, और 39 और 8 जोड़ेंगे, 8 7 हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा, 9 9 8 17 हो जाएगा, और यहाँ हासिल जुड़ गया 3 में तो हो गया 47 और 9 बटे 6 घटा दीजिए। 47 में से 9 हो जाएगा तो 17 में से 8 9 हो जाएगा तो 8, यहाँ बच गया कितना 8 बच गया, यहाँ बच गया 3, 38 बटे 6। अगर हम इसको सरल करना चाहें तो सरल हो सकता है। 2 काट 2 तिहाइयाँ 6, 2 करना 2 2 नमा 18, कितना बचा 19 बटे 3। इसको भाग दे देंगे 3 से, 3 छक्के 18, 18 निकल गया, 19 में से क्या बचा शेष 1 बचा, नीचे 3 जो बचा इसको लिख 6 सही 1 बटे 3, ये मिश्र भिन्नायक उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यह तीनों प्रश्न जो लिखा गया इसके बारे में बताया जाए। तो अब चलते हैं इसमें जो है दूसरी जो भिन्न नष्ट भिन्न है इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट हम गुणा करके लिख दे रहे हैं, 4 से 7 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 28 1 29, 29 बटा क्या लिखा है 4 हो गया। फिर बीच में क्या है ऋण है, फिर 2 से 1 में 2 करना 2 2 1 3 बटा 2 धन। उसके बाद 4 से 2 में 4 दूनी 8, 8 1 9 बटा 4 बटा 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसका 4 है लघुत्तम हो, क्योंकि यहाँ 4 यहाँ 4 है, 2 को हम 4 बना सकते, कैसे बनाएंगे अगर इसी में 2 से गुणा कर दो, 4 4 नीचे तीनों बराबर हो गया। तो चलिए तो 29 बटा 4 ऋण लिखा है 3 बटा 2, 3 बटे का हो गया 2 हो गया। अब जब इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से एक चीज याद रहे हमेशा अंश हर दोनों गुणा करते हैं, हर में कर रहे हैं गुणा 2 से तो ऊपर करेंगे, अगर ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी कर देंगे। 2 से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, 2 से ऊपर नीचे गुणा होगा, बीच में आगे नेक्स्ट धन, उसके बाद 9 बटे 4। अब यह हो जाएगा 29 बटा 4 धन 3 दूनी 6, यहाँ धन नहीं है ऋण है, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 धन है, उसके बाद 9 बटे 4। अब यहाँ हम देख रहे हैं 4 4 नीचे बराबर, यदि जहाँ जितनी बड़ी भिन्नता 4 6 अंक 7 8 अंक है, यदि हर बराबर है तो हर को एक ही बार लिखेंगे। अब ऊपर क्या है 29, बीच में चिन्ह ऋण, आगे 6, उसके बाद धन, उसके बाद 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे लगाएंगे, बिरादरी जोड़ेंगे सबसे पहले, धन 9 और धन 29 जोड़ देंगे, 9 9 18, 5 पकड़ के एक हासिल जोड़ देंगे, 2 में 3, उसके बाद ऋण 6 बचा है बटे 4। अब इसको आगे हल करिए तो 38 5 में से घटा दिए, 8 में से 6 जाएगा 2, उसके बाद 3 बच गया बटे 4, 4 अट्ठे 8 बार में 4 अट्ठे 32, आंसर कितना आ गया 8 आ गया। यही इस भिन्न का आंसर हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं, दूसरी भिन्न जो बचा है इसको हल किया जाए। अब यहाँ देखिए भिन्न का गुणा आ गया, तो यहाँ सबसे पहले जैसे बताएं वैसे हल करिए, 3 दूनी 6, 6 1 7, नीचे क्या है 3, गुणा 7 चौक 28, 28 1 29 बटे क्या है 7। आइए देखिए 7 7 ऊपर नीचे कट गया, अब ये कटेगा नहीं, ऊपर क्या बचा 29, नीचे क्या बचा 3। इसको भाग दे के बनाना चाहे तो बना सकते हैं, 3 9 27, 3 दाह में 30 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 3 9 9 बार 27 घटा दीजिए 29 में से, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा बटे 3, गुणा करके देख लीजिए, 9 3 27 27 28 29, इसका मतलब यह सही 9 सही 2 बटे 3। इसको हल करिए, भाग है
दो चौक के 8, 8 एक 9 बटे 2 भागे गुणे में हो जाए। अभी अभी रुकिए, अभी करना नहीं है, तो भागे हो गया। उसके बाद इसको हल करिए, 6 चौक 4 छक्के 24, 24 एक 25 बटे 4। एक चीज याद, इस मिश्र भिन्न को हम एक साधारण भिन्न में बदलकर तभी भाग को गुणा हम करेंगे। अब गुणा करिए, साधारण में हो गया 9 बटे 2, भागे है गुणा, पैर ऊपर मूड़ी नीचे, 4 हो गया बटे 25। कटने वाला तो कोई काट दीजिए, 2 एक नम 2, 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा, ऊपर देखो नहीं कटे, 9 से 25 कटबे नहीं करेगा। जो ऊपर का गुणा 9 बचा है, गुणे यहाँ 2 बचा है, बटे यहाँ 1 बचा, यहाँ 25 बचा। 9 दूनी 18 बटे 25 से नम 25। अगर इसको भाग देना चाहे तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इसका अंश बड़ा, हर क्या हो गया है, छोटा हो गया, इसलिए भाग नहीं जाएगी। 18 बटे 25 आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं हम शॉर्टकट में लगाते हैं, कैसे कुछ लगाया भिन्नों को।